देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बुढ़ापे की आहट खुशियों का अंत नहीं है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियां भले ही परेशान करें, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फोन में तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। जो लोग आदतन अपराधी होते हैं वो अक्सर एक फेकेड, एक फ्रंट, एक दिखावा बना के रखते हैं ताकि समाज और पुलिस को उन पर आसानी से शक न हो। कुछ ऐसा ही करते थे वो सड़क के किनारे झूमर बेचने वाले, जो कि असल में पुलिस की नकली वर्दी पहनकर देते थे लूट और ठगी की वारदातों को अंजाम। पेश है ग्वालियर मध्य प्रदेश आई सुरेंद्र कुशवाहा की ये रिपोर्ट।
ग्वालियर मध्य प्रदेश के जनकगंज पुलिस थाने में पकड़े गए ये वो शातिर लुटेरे हैं जो खाना बदोश की तरह सड़क के किनारे डेरा डालकर रह रहे थे। कांच के झाड़, फानूस और झूमर बनाने की आड़ में ये ढूंढते हैं लूट के लिए अपना शिकार। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों सहित मोबाइल और दूसरे कीमती सामान जब्त किए हैं। महिलाओं को जाते समय ये कहते हैं कि बहुत घटना हो जाएगी, अगर अपना जीवन लपेट के हमको दे दो तो फिर उनको कोई चीज वापस नहीं, उसमें जेवर ही आएगा। पुलिस के अनुसार गिरफ्त में आई ये गैंग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शहर में सुबह सुबह मंदिर जाती अकेली महिला या फिर बाजार आते जाते लोगों को ये नकली पुलिस वाले बनकर शहर में हो रही ठगी की वारदातों से सचेत करते और महिलाओं के गहने या नोट, कागज या कपड़े में पोटली बांधकर रखवा लेते और मौका देखकर उस शिकार को नकली गहनों और नोटों की पोटली थमा देते। कुछ घटनाएं इन्होंने आगरा में करना कबूल की, ग्वालियर में टोटल 4 घटनाओं को खुलासा हुआ। इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि 2-3 घटनाओं में इनका भागीदारी रही। पुलिस पूछताछ में गिरोह ने फिरोजाबाद, आगरा और दिल्ली में लूट और ठगी की कई वारदातों को कबूल किया है। इस लुटेरी गैंग के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस दल भेजे गए हैं। पुलिस को गिरोह की कुछ और वारदातों के खुलने की उम्मीद है। चुस्त अपराधी और सुस्त पुलिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। गुड़गांव हरियाणा में एक लड़की अपने ही दोस्तों की गैंगरेप का शिकार बनी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार, जबकि दूसरा दोस्त है पुलिस पकड़ से दूर। दिल्ली में रहने वाली पीड़िता दोस्त की कार से आई थी गुड़गांव, जहां से दोस्त उसे ले गया सोहना। रास्ते में सुनसान जगह गाड़ी रोककर दोस्तों ने किया बलात्कार और लड़की को वहीं छोड़ हो गए फरार। पीड़िता के मेडिकल में हुई बलात्कार की पुष्टि। पुलिस ने किया मामला दर्ज, फरार दोस्त की तलाश जारी। सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता को बरी किए जाने से नाराज लोगों ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन, सड़क की जाम। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या के बाद सिखों के खिलाफ भड़के थे दंगे। दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर भी लगे थे आरोप। अदालत ने सज्जन कुमार को किया बरी, जबकि 5 अन्य को दिया दोषी करार। विपक्ष ने सिख विरोधी दंगा मामले की जांच SIT से कराने की रखी मांग। कोलकाता में एक मासूम पर तेजाब से हमले के बाद हुआ गैंगरेप। वर्धमान जिले में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मासूम उस समय लौट रही थी स्कूल से घर। 2 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में पीड़िता को परिजन ले गए पुलिस थाने। पुलिस वालों ने नहीं की कोई कार्रवाई। लोगों का फूटा गुस्सा, 50 वाहन फूके, नेशनल हाईवे किया जाम। एक तरफ उत्तर प्रदेश का कल्चर है, ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिस पर पूरे देश को नाज है, जिस पर कई किस्से कहानियां लिखी गई हैं, जिस पर कई फिल्में बनी हैं, कई गीत रचे गए हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक पॉलिटिकल कल्चर है और एक पुलिस कल्चर है। पॉलिटिकल कल्चर वो जहां हर नेता को डर लगा रहता है न जाने कब उसकी हत्या कर दी जाए, और दूसरी तरफ पुलिस कल्चर जहां पुलिस को नेताओं के डर लगने की इतनी शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस को समझ ही नहीं आता कि किसे सुरक्षा प्रदान की जाए और किसे न की जाए। बल्कि बात को पलटकर यूं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि राजधानी से सटे नोएडा में अपराधियों का इतना बोलबाला हो चुका है कि नोएडा पुलिस अब सत्ताधारी नेताओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हाल ही में एक सत्ताधारी नेता की कर दी गई हत्या। गौरतलब है कुछ वक्त पहले इस नेता के भाई की भी कर दी गई थी हत्या। पेश है नोएडा उत्तर प्रदेश से आई दानिश अजीज की ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या को अंजाम देते हैं और फायरिंग करते हुए ही सकुशल वापस लौट जाते हैं। ऐसी ही फायरिंग का शिकार हुए समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी। रंजिश पहले 2004 में हुई है, ये मामूली सी 307 केस है, इन पर सजा भी हुई। फिर इसका साड़ा मार दिया 27 जून में। मृतक के परिजनों के अनुसार सुबह जिस समय चमन भाटी नहाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय घर की दीवार फांदकर दाखिल हुए 8-10 हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। चमन भाटी अपने आप को बचा नहीं सके और उनके बदन में जगह जगह गोलियां धंस गईं।
परिजनों ने उन हमलावरों में से कुछ को पहचान भी लिया। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही नहीं, चमन भाटी की जान ले ली। इस संबंध में इन लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बताया है। इस संबंध में बाद जांच कार्रवाई भी की जाएगी। घटना के बाद पहुंची पुलिस को हालांकि मौके से कारतूसों के कुछ खाली खोखे मिले हैं, लेकिन परिजनों का मानना है कि आरोपियों और पुलिस की मिली भगत से हुई है हत्या की यह वारदात। वहीं पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश का मामला बता रही है। मामला आपसी रंजिश का हो या पुलिस या लापरवाही का, लेकिन इस वारदात से ये तो जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसलों से इंसान अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में फिर उड़े खून के छींटे। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है। एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय, सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है। एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, माँ का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट है ना? सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटीज, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दौर में सियासत अब तिजारत बन चुकी है।
लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते। और अब जो खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, ये उन्हीं चंद लोगों के लिए है जो ये नहीं मानते कि सियासत अब तिजारत में तब्दील हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के एक पूर्व अध्यक्ष के बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो राजनीति के क्षेत्र में एक जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था और उसके चमकता सितारा बनने के पूरे पूरे मौके थे। पेश है मध्य प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, राजेंद्र नगर का ये इलाका खासी चहल पहल वाला इलाका है। सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा था कि अचानक दिन दहाड़े हुए इस जानलेवा हमले की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जिस शख्स पर जानलेवा हमला किया था वो एक राजनीतिक पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का बेटा तनवीर था। इंदौर की सियासती हलचलों में तनवीर का अच्छा खासा दखल था। तनवीर पर हुआ जानलेवा हमला बेहद जालिमाना था। उसका पूरा जिस्म चाकू की मार से लहूलुहान था। इसी आनन फानन में तनवीर को पहुंचाया गया अस्पताल। अपनी एक एक सांस के लिए तनवीर की जद्दोजहद जारी थी, लेकिन हमलावरों ने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया था। इसलिए अस्पताल पहुंचते ही तनवीर की सांसें टूट गईं। मामला अब बेहद संगीन हो चुका था। तनवीर की मौत के साथ ही इंदौर शहर की फिजा में एक सनसनी सी घुल गई। अस्पताल के बाहर लगा लोगों का हुजूम लगातार बढ़ रहा था। मामले की इत्तला पाते ही तफ्तीश शुरू हो गई। ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला था, लिहाजा पुलिस पर हमलावर हत्यारों को गिरफ्तार करने का दबाव पल पल बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने भी अपनी कमर कसने की और मौका वारदात पर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने हमलावरों का हुलिया और पहचान बयान कर दिया और हमले में शामिल जिस शख्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली वो कोई और नहीं बल्कि अन्य प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़ा शख्स सोहेल खान था। सोहेल खान एक दूसरी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था और उस पार्टी में सोहेल का अच्छा खासा दखल भी था। इस सिलसिले में सोहेल और तनवीर के बीच एक दो बार जुबानी जंग हो चुकी थी जो जब जाहिर थी। वारदात के चंद रोज पहले सोहेल और तनवीर के बीच जमकर तकरार की खबरें भी पुलिस को मिल चुकी थी, जबकि हमले में शामिल सोहेल का दूसरा साथी उवैस फरार होने में कामयाब हो चुका था। लेकिन पुलिस ने इसकी कामयाबी का जश्न ज्यादा नहीं मनने दिया। लगातार छापामार कार्रवाई के बाद आखिरकार उवैस भी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लिहाजा पुलिस ने वक्त न गवाते हुए फौरन सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। सोहेल और उवैस दोनों अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। तनवीर और सोहेल की आपसी रंजिश का नतीजा थी तनवीर की मौत। राजनीति और व्यापार में अपने इस कट्टर प्रतिद्वंदी से सोहेल इस कदर नाराज था कि वो तनवीर के खून का प्यासा हो गया था और इसी प्यास को उसने बुझाया तनवीर के खून से। इस वारदात ने न सिर्फ तनवीर की बल्कि कई और जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया।
तनवीर का परिवार तो तबाह हो ही गया। तनवीर की मौत से गमज़दा उसकी मंगेतर भी मौत को गले लगा चुकी है। जिसके साथ सारी उम्र के सपने देखे थे, उसके यूं अचानक चले जाने का सदमा कुछ यूं हुआ कि उसने अपने हाथों अपना अंजाम चुन लिया, अंजाम मौत का। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमें पत्र लिखकर भी बता सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन हमेशा की तरह वादा कीजिए आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। इलाहाबाद में रंग लाई ETV की मुहिम, गैंगरेप शिकार लड़की का दोबारा हुआ मेडिकल, 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में खाकी पर लगा छेड़खानी का आरोप, सिपाही ने स्कूली छात्रा से की छेड़खानी, आरोपी सिपाही सस्पेंड। बरेली में वरुण गांधी ने किया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुणगान, अटल से की राजनाथ की तुलना। क्या वक्त से पहले हो जाएगा लोकसभा चुनाव? आखिर क्यों जनता को फील गुड कराने में लगी है केंद्र सरकार? और ग्रेटर नोएडा में कल होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग, PM मनमोहन सिंह करेंगे शिरकत। नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी। लखनऊ पुलिस की एक और शर्मनाक करतूत सामने आई है। लखनऊ पुलिस पर बीच सड़क पर छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। छेड़छाड़ भी किसी महिला से नहीं बल्कि एक स्कूल गोइंग मासूम बच्ची से की गई। इस शर्मनाक करतूत को अंजाम देने वाले सिपाही को यहां हिरासत में लिया गया। लखनऊ पुलिस अब वर्दी की लाज रखना भी भूल गई है। अब तक पुलिस वाले बावर्दी रिश्वत ही लेते थे, मगर अब तो स्कूल गोइंग मासूमों को ही यहां निशाना बनाने लगे हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात लखनऊ पुलिस के सिपाही शिव कुमार पर आरोप है कि उसने छात्रा को बीच सड़क पर रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की, वो भी बावर्दी। छेड़छाड़ के बाद शिव कुमार ने छात्रा को चुप कराने की कोशिश की, मगर छात्रा ने हिम्मत दिखाई, जिसके बाद शिव कुमार को भीड़ ने पकड़कर धुन दिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आपको बताएं कि इस आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है।
अरे वो स्कूल से आ रहे थे, एक पुलिस वाला था, घर वालों को भी लगा कितने लोग हैं घर में, कमरा खाली है कि नहीं है, डर गया। और फिर क्या लगा हम आपको पैसे देने लगा 10 रुपए 100 रुपए लोगी, हम लोग रोज बाहर घूमने चले गए। तो स्कूल के पास रुको, हमने कहा नहीं, तो कहने लगा स्कूल के पास 15 मिनट मैंने रुक जाना खाली, तो कहने लगा कुछ तुम करना हम कुछ करेंगे, फिर हम लोग बाहर चलेंगे घूमने। बार बार छू रोक के उसने बदतमीजी की और फिर उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम पैसे खर्च करना मैं करूंगा, और इधर मतलब गंदी गंदी बातें कर रहा था, इधर उधर इसके हाथ लगा रहा था और फिर चला गया। बस इतना ही हुआ था और कुछ। कौन था वो पुलिस वाला? हाँ वो पुलिस वाला था। तो क्या अभी आप आए, कुछ कंप्लेन वगैरह? कोई कंप्लेन नहीं हुआ, पुलिस वालों ने उससे छुपा लिया। उसके बाद हम लोगों ने पूरे पब्लिक ने उसको घुस के निकाल के मारा है, और अभी तो फिर अब देखिए क्या होता है आगे। अरेस्ट हुआ है क्या? पता नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, भगा दिया पुलिस वालों ने। नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। पहले डांट दिया था मैंने, डांटा था मैंने। किसको डांटा था, क्या था? अरे वो मोटरसाइकिल जा रहे हैं लोग, उसे मैं वो सामने आके तब डांट दिया, और हम मोटरसाइकिल पे बैठे लगे, जो है कई लड़के थे फिर गए, मारने लगे ही बात पर। तो गाड़ी से खींच के नीचे मारा? हाँ हाँ, गाड़ी बस से खींच। कहाँ की घटना? हुसैनगंज कहाँ की है? के पास। बच्ची के साथ कुछ करा, छेड़खानी करी तुमने? कहीं कोई और हमसे कोई मतलब नहीं कि किसी जानते हैं देखे हैं। बच्ची कह रही है हमने छेड़खानी करी? नहीं, कोई सी बात नहीं। इलाहाबाद में गैंगरेप की खबर ईटीवी पर दिखाने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया और पीड़ित का आज दोबारा से मेडिकल भी हुआ। एक रिपोर्ट। इलाहाबाद में हैवानियत पर पुलिस बनी रही संवेदनहीन। पहले तो 3 दिन बाद दर्ज किया गैंगरेप का केस, फिर मेडिकल रिपोर्ट पर उठा सवाल, क्या मिलेगा पीड़ित को न्याय? दिल्ली के निर्भया कांड की तर्ज पर ही संगम नगरी इलाहाबाद में चलती कार में बीएससी की छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है और बेहोशी की हालत में पीड़िता को झुंसी इलाके में फेंककर गुनहगार भाग जाते हैं। किसी तरह पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसे इलाज तो मिल गया पर नहीं मिला इंसाफ। न्याय की उम्मीदें तो तभी काफूर होती दिख रही थी जब घटना के 3 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस मामले में खानापूर्ति करती नजर आई और मामले को केवल अपहरण बताती रही। जब परिजनों ने सीएम से शिकायत की और दबाव बढ़ा, तब कहीं जाकर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। पर इतने से ही न्याय की राह खुलती नजर नहीं आई, क्योंकि लड़की के परिजन लगातार गैंगरेप का इल्जाम लगाते रहे। मेडिकल रिपोर्ट इसके उलट गवाही दे रही थी। यहाँ तक यह सवाल है कि मेडिको लीगल एग्जामिनेशन गलत किया गया है। मूल रिपोर्ट है जो पुलिस को दी जा चुकी है, और फाइनल रिपोर्ट पैथोलॉजिकल जांच और एक्सरे आने पर दी जाएगी। मेडिको लीगल एकदम सही किया गया है और मेरी डॉक्टर ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। लेकिन मामले की गंभीरता को ईटीवी शुरू से ही समझ रहा था। हमने पीड़िता के दर्द को समझा और अपनी मुहिम जारी रखी, और इसी का असर था कि आईजीएसटीएफ आशीष गुप्ता ने पहले तो मेडिकल रिपोर्ट को नकारते हुए दूसरे डॉक्टर से पीड़ित के मेडिकल कराने के आदेश दिए और पीड़ित का दोबारा मेडिकल कराया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लड़की ने जो मेडिकल किया पूर्व में हुआ था, उस पर कुछ संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने रीमेडिकल के लिए बोर्ड गठित करके इसका आज पुनः रीमेडिकल कराया गया बोर्ड के द्वारा, और उसमें जिस तरह की चीज आएगी उसको हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। मामला केवल गिरफ्तारी का नहीं बल्कि आरोपियों को सख्त सजा देने का है, जिससे सूबे में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को सबक मिल सके। संजीव राय, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद। रामपुर में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना बिलासपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर ईसानगर की है। यहां आज बाइक सवार 3 श्रद्धालु पूर्णागिरी से लौट रहे थे, तभी रुद्रपुर जा रही तेज रफ्तार मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस ने इनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से 3 बाइक सवार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल जा रहा था, साइड से बस वाला जा रहा था, बहुत तेज स्पीड थी, टक्कर मारी सीधे, तीनों गिर गए ऑन स्पॉट। तीनों ऑन स्पॉट खत्म हो गए। कितने लोग खत्म हो गए? 3 बच्चे। तो ये लड़के कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे बिलासपुर। नहीं, कहाँ से? बस किधर से जा रही थी? बस रामपुर साइड, बिलासपुर साइड से।
मेरठ में बीते दिनों खरखौदा में हुई 10 लाख की लूट का पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश अभी भी फरार हैं। पुलिस